good educated people in Pune are breaking traffic rules. कहाँ से मतलब मुझे समझ नहीं आता है। ऐसा भी नहीं है कि पहले मतलब ऐसा होता था कि कोई ऑटो वाला है, टेम्पो वाला है, he is not good literate person, वो कर रहा है, but educated people are breaking traffic rules. Definitely agree with you. Formal education और civic sense या जिसको ethical education देते हैं उसमें काफ़ी फ़र्क है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इथिकल एजुकेशन पे हम लोग इतना ध्यान नहीं देते या सिविक सेंस का ना होना, इस पे हम लोग इतना ध्यान नहीं देते। एजुकेशन का और उसका कोई संबंध नहीं है। अनएजुकेटेड पर्सन कैन ऑल्सो डू इट, एजुकेटेड पर्सन कैन डू इट। एक अनएजुकेटेड आदमी पूरे कायदे से रह सकता है यार, एजुकेटेड पर्सन नहीं रह सकता। सो इट्स नॉट रिलेटेड टू योर एजुकेशन। मुझे लगता है जो ज़्यादा ज़रूरी है तो व्हाट यू लर्न फ्रॉम योर, आप अपने घर में क्या सीखते हैं, अपनी सोसाइटी में क्या सीखते हैं, अपने बड़ों से क्या सीखते हैं, अपनी परंपरा से क्या सीखते हैं। एज ए कंट्री, इंडिया एज ए कंट्री, हम लोग हमारे क्या रूट्स है, इसके बारे में अगर हम लोग सोचें तो हर चीज़ में मैं तो कहता हूँ वाई टॉक अबाउट ओनली एजुकेशन पार्ट। इवन हर रिलीजन वही सिखाता है, हर रिलीजन में वही चीज़ है कि केयर अबाउट अदर्स, दूसरे का आप ख्याल रखो, दूसरे को केयर करो, दूसरे के बारे में अच्छा बर्ताव करो। बिल्कुल, मुझे लगता है वजह से किसी और को तकलीफ होने मत दो। किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड टू प्रोग्रेस, जैसे इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है तो वो प्रोग्रेस शुड बी अकम्पनीड विद दीज फैक्ट्स ऑल्सो। ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज then merely education or progress doesn't mean anything. Yes sir, I had gone to people and asked them about what do they think about Pune traffic. बहुत सारे मुझे ये आए, उसमें से सबसे कॉमन ये था कि लॉ इन्फोर्समेंट की कमी है। काफ़ी लोगों ने बोला कि लॉ इन्फोर्समेंट की कमी है। एक फैमिली ने तो ये भी बोला था, सर एज अ सिटीजन हमको क्या करना चाहिए, हम आप बताइए, वी आर विथ यू। नहीं, आई वोंट डिनाई दैट। मैं कहता हूँ हम लोग कम पढ़ रहे हैं, हम लोगों को और करना चाहिए। जैसे देखिए 2024 एंड 2025 हमने इन्फोर्समेंट डबल किया एंड सम इन्फोर्समेंट जो सीपी सरकार एकदम स्ट्रिक्ट उनके इंस्ट्रक्शंस है, ट्रिपल सीट, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ड्रंकन ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग, फुटपाथ पे ड्राइव करना, सिग्नल को जंप करना, दीज आर बिग ऑफेंसेस। तो वहाँ पे तो हमने 600% इंक्रीज किया एंड विद इन अ ईयर 50 डेथ्स वेर लेस इन पुणे सिटी। यानी जो एक्सीडेंट में लोग मर रहे थे उसका 50 डेथ्स इज अ बिग नंबर, वेरी बिग नंबर। फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट मेनी ईयर्स ये फिगर्स कम हो गए एंड मुझे लगता है सो मोर ऑफ एनफोर्समेंट, मोर ऑफ कार्रवाई इज नेसेसरी। वो जब कार्रवाई होगी, बिकॉज पुलिस का काम है, पुलिस का वो कर्तव्य है कि उनको वो करना चाहिए, बट मुझे लगता है दैट अलोन इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस। इफ पीपल ओबे लॉ एंड रूल्स बिकॉज पुलिस इन्फोर्स करती है या पुलिस के डर से करते, तो हम लोग सुधारने में बहुत टाइम जाएगा। आई थिंक दे शुड कॉन्ट्रीब्यूट इन द सिटी बिल्डिंग एक्टिविटी। बिल्कुल, लोगों को रूल्स को फॉलो करना, मतलब ये मेरा दिस इज माय ये मोरल ड्यूटी है। ऐसे जब तक समझेगा तब तक नहीं होगा। एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, हमने ये देखा कि 75 to 80% एक्सीडेंट्स जो महिलाओं के बारे में हो रहे हैं, दे आर ऑफ वुमन हु आर 50 years एंड अबव, जिनका पॉपुलेशन इज 25 to 30%। तो ये दिखाता है कि वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ पेडेस्ट्रियंस। ये जो महिलाएं हैं तो पेडेस्ट्रियन के बारे में वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम। मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो शी इज़ अ वल्नरेबल पर्सन और वो भाग नहीं पाई, इसलिए इफ़ यू आर रनिंग ओवर तो उसके लिए लॉ अलोन नहीं उसको मदद करेगी। यस, लॉ हैज़ इट्स पर्पस, वो कार्रवाई करना हमारा कर्तव्य है, हम लोग करते रहेंगे। सेकंड थिंग इज एक डिटरेंस, तो वो तैयार करने की हम लोग कोशिश करें। जैसे कि वी आर थिंकिंग ऑफ हैविंग कैमराज, मोर नंबर ऑफ कैमराज। तो ITMS करके एक प्रोजेक्ट है, CP सर का प्रोजेक्ट, तो वो इज़ इन द अप्रूवल फेज। उसमें ये होगा कि आप कहीं भी वायलेशन करें तो द सीक्रेट कैमरा विल बी वॉचिंग यू, और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई भी गलती करते हो तो उसको ऑटोमेटिकली कैमरा पकड़ेगा विथ एविडेंस, आपका लोकेशन, आपका वायलेशन, आपका फाइन अमाउंट, ये सब करके वो आपको चालान इशू करेगा।
तो इससे क्या होगा, एक सर्टेनिटी आ जाएगी कि आप वायलेशन करें तो आपके ऊपर कार्रवाई भी होता है, एंड इट इज़ अनबायस्ड. एज आई ऑलवेज टेल, आवर इंटेंशन इज मैनुअल इंटरवेंशन. जो चलान इशू करने में है ना, वो कम करके मशीन बेस्ड कर सकते हैं क्या. सो इससे एक सर्टेनिटी आ जाएगी. तो सर्टेनिटी ऑफ फाइन या सर्टेनिटी ऑफ एक्शन एक डर पैदा करता है. आप यू गो टू यूरोपियन कंट्रीज और दुबई में जाइए, या इवन इफ यू गो टू जापान और चाइना एंड साउथ कोरिया, इफ यू वायलेट अ ट्रैफिक रूल, कार्रवाई सर्टन है. तो ये सर्टेनिटी लाने के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं. सो पहले लोग, पीपल शुड ओन अप. सेकेंड, देयर विल बी सर्टेनिटी ऑफ एक्शन. एंड थर्ड, देयर विल बी इम्प्रूवमेंट इन द पुलिस फोर्स ऑल्सो, कि जो कार्रवाई कर रहे हैं उसको लोग पॉजिटिवली ले, रिस्पॉन्सली ले. एक ट्रांसपेरेंट तरीके से कार्रवाई होने के बाद लोगों को भी एक कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे को गलत कार्रवाई नहीं हो रही. तो ये तीनों चीज़ों के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं. मुझे लगता है कुछ टाइम लगेगा डेफिनेटली, बट वी विल डेफिनेटली इम्प्रूव.